जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के तहत कराची में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें 18वीं तरमीम के ख़िलाफ़ किसी भी इक़दाम पर मिलकर जदोजहद करने पर इत्तेफाक किया गया है। अब इससे पहले बजट के बाद बिलावल भुट्टो ने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की तजवीज़ दी थी। बिलावल भुट्टो के राब्ते के बावजूद इस हवाले से मुस्लिम लीग नून की तरफ से कोई ख़ास रद्द अमल सामने नहीं आया, कोई बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स सामने नहीं आया। इस हवाले से मुस्लिम लीग नून की हिकमत अमली क्या है? क्या मुस्लिम लीग नून हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई महाज नहीं खोलना चाहती? बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अली गौहर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अली साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अली साहब, ये बताएं सबसे पहले कि 18वीं तरमीम पर एपीसी हुई है और आवाम के मसाइल अगर मैं थोड़े से आपको बताऊं कि महंगाई है, बिजली नहीं है, सड़कों पे पानी खड़ा हो जाता है, करंट लगने से लोगों की जानें चली जाती हैं, ये तमाम मामलात इंपॉर्टेंट नहीं थे? 18वीं तरमीम के हवाले से कोई अगर हुकूमत कोई काम करेगी तो वो इम्पोर्टेंट है एपीसी के लिए? देखें, जब अपोजिशन एड्रेस करती है मामलात को तो फिर उसमें हर किस्म के मामलात आ जाते हैं। वहाँ बेरोजगारी भी आ जाती है, वहाँ आईनी तरमीम भी आ जाती हैं, वहाँ पर जो भी जिस चीज़ का भी महंगाई का आपको पता है कि एक बहुत बड़ा तूफान है। कोरोना इश्यूज जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके अलावा हमारे बेघर लोग हैं, वो बहुत बड़ा चैलेंज है। प्लस इस गवर्नमेंट के होते हुए भी गवर्नमेंट में बैठे हुए माफिया जो हैं और उनके खिलाफ कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही, ये भी इस मुल्क का एक बहुत बड़ा इशू है। हुकूमत का डिलीवर ना कर पाना वो भी एक इशू है। जो हमारा मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी भी प्रॉपर तरीके के साथ रिपेयरिंग नहीं हो रही। नया इंफ्रास्ट्रक्चर तो 2 साल हो गए इन्होंने स्टार्ट ही नहीं किया। तो जो पहले से हमारा मौजूद है वो आपको पता है टूट फूट का शिकार है। रोड्स की सूरत देख लें, रूरल एरिया बहुत सफर कर रहे हैं। महंगाई में तो फिर एक बहुत लंबी डिटेल आ जाती है कि आटा महंगा है, चीनी महंगी है, सब्जियां महंगी हैं, दालें महंगी हैं। और इसके अलावा आप देख लें कभी कि कोई गरीब अगर चीज बेचारा वैसे सस्ती भी थी अली साहब इस मुल्क में? कभी मुझे तो याद नहीं है, मैं तो जब से होश संभाला है तब से महंगाई का ही रोना सुन रही हूँ मैं। देखें, हर दौर में फिर महसूस आपको कंपैरिजन करना पड़ता है जो कि साबका हुकूमतें हैं। जब आपको पता है कि 2013 में जब मियां नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई तो उसके बाद हम जीडीपी कहां से उठाकर तकरीबन 6 के करीब चले गए थे, आज हम माइनस में जा रहे हैं। यही महंगाई की रीजन है। ये चीनी है, वो उस वक्त 52 रुपए से 50 वालों के खिलाफ आप लोगों ने वैसे कोई एक्शन नहीं लिया, वो तो इस हुकूमत को ही क्रेडिट जाता है, आप चाहे माने या ना माने। लेकिन खैर आगे बढ़ते हैं, एपीसी की तरफ मैं दोबारा आती हूँ। बिलावल साहब, पीपल्स पार्टी जब भी ये ऑफर करती है कि एपीसी बैठनी चाहिए और तमाम पार्टियां जो हैं वो मिलकर हुकूमत के खिलाफ कोई लायामल बनाएं, तो नून लीग उसके हवाले से बड़ी सीरियस नहीं नजर आती? नहीं, नून लीग बिल्कुल सीरियस है। आपको पता है सीरियस गवर्नमेंट नजर नहीं आती। आपने देखा है कि जब कोरोना इशू के ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने एपीसी बुलाई तो वो अपनी बात सुना के उठ गए और अपोजिशन लीडरों को उन्होंने तजावीज़ तक सुनने की भी जहमत ना की। लेकिन आपको पता है कि पिछले दिनों जो बात हुई है, टेलीफोनिक रब्ता हुआ है शहबाज साहब का 2 दिन पहले, उसमें एपीसी की डेट अनकरीब आ जाएगी। उसमें 18वीं तरमीम, महंगाई और पूरी ओवरऑल जो स्ट्रेटेजी होगी अपोजिशन की वो सारे इश्यूज पर होगी। तो आप देखेंगे कि ये एक मुतफिका लायामल इंशाल्लाह सामने आएगा अपोजिशन की तरफ से। अच्छा, लेकिन फिर वही बात है कि शहबाज शरीफ साहब या आप लोगों की पार्टी ने भी वो एक इशू पकड़ा हुआ है और उसी पे बात करते रहते हैं। शहबाज शरीफ साहब तो सामने नजर नहीं आते। नहीं, शहबाज शरीफ साहब को पता है कि वो कोरोना पॉजिटिव अभी चंद दिन पहले जो है वो नेगेटिव हुए हैं और वो कैंसर सर्वाइवर भी हैं। इसके बावजूद आपको पता है कि वो इंग्लैंड से जब वापस आए तो वो आखिरी फ्लाइट थी, उस वक्त फ्लाइट्स बंद हो रही थी, तो वो इसी में आए और उन्होंने जो एसओपीज थे उसके मुताबिक वो टोटल वीडियो कॉल के जरिए हमारे एमएनए से रब्ते रहे, अपनी पार्टी की पार्टी मीटिंग्स की, ऑपोजिशन के साथ जो है वो उन्होंने इजलास में नहीं आते रहे। हाँ, एक इजलास में नहीं है लेकिन इजलास में बाकी हम एमएनए तो सब जा रहे हैं, शायद खाकान अब्बासी साहब आ रहे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब जा रहे हैं। आपको पता है कि वो कैंसर सर्वाइवर हैं जिसकी वजह से उनका पब्लिक के साथ बहुत ज्यादा इंटरेक्शन ठीक नहीं है। लेकिन अनकरीब आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला जो असम्बली के सेशंस हैं और वो भी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनको सेहत दे वो स्टार्ट हो जाएंगे उनके। ठीक है, तो अब एपीसी के हवाले से फिर आप लोगों की क्या है लायामल अब अगला? देखिए, हमारा लायामल ये है कि बिलावल साहब के साथ रब्ता हुआ, बाकी पार्टीज के साथ भी हम रब्ते में हैं। अनकरीब कोई आपके सामने एक डेट आएगी। आपने ये देखा कि जब हमारा असम्बली का सेशन हुआ तो बजट के दौरान भी अपोजिशन ने प्रोटेस्ट किया और खास तौर पर एक हफ्ता पहले बाहर रोड पे आके, आपको पता है कि मीडिया की वैन्स तक को करीब नहीं जाने दिया जाता।
तो हमने रोड पे आके प्रोटेस्ट किया, एसओपी को मलूदे खातिर रखते हुए किया, मास्क पहनकर किया, और वो महंगाई के खिलाफ एहतजाज था, वो इनकी के खिलाफ एहतजाज था। मैं साथ ही साथ इनके रवैये ये हैं कि किसी एक आदमी को, ये आज भी कंटेनर के मोड़ पे खड़े होकर बातें करते हैं, इनके मिनिस्टर जो हैं वो खड़े होकर असम्बली के फ्लोर के ऊपर गलत जबान, मतलब बड़ी हार्ड लैंग्वेज यूज करते हैं, जिसकी वजह से फिर ऑपोजिशन, असम्बली के माहौल को ठीक रखना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। लेकिन ये आज भी लेकिन कल वाले इजलास में तो हमने देखा कि गवर्नमेंट ने बड़े खामोशी से, बड़े तहम्मुल मिजाजी से आप लोगों के सारे बयानात सुने, फिर जब मुराद सईद आए मैदान में तो आप लोग सब छोड़ के चले गए। नहीं, आपको एक बात भूल गई है कि जब वो जैदी साहब ने स्पीच की तो स्पीकर ने कमिटमेंट की कि इसके बाद पीपल्स पार्टी का बंदा बोलेगा और नून लीग का, लेकिन जो ही जैदी ने स्पीच खत्म की तो साथ ही स्पीकर ने इजलास मुलतवी कर दिया। इतना बायस होना और इतनी इससे बड़ी धांधली क्या है कि जब आप किसी को बोलने दें, ये जब भी बोलते हैं किसी ऐसे इशू पे बोलते हैं जो मतलब है कि जिसमें ये सिर्फ इनका मकसद तो ऑपोजिशन को टीज करना या उनकी ईगो को हर्ट करना होता है। लेकिन जब हम इनकी करप्शन के ऊपर बात करते हैं, जब हम ये बात करते हैं कि आप बताएं कि अद्वियात पे कमीशन किसने खाया है, जब हम बात करते हैं कि आप बताएं चीनी और आटा के अरबों रुपए जो वो अवाम के हैं वो किसकी जेब में गए। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, एक आम पब्लिक को। सली साहब, आप लोगों को अपने दौर में देनी थी, अब उनका वक्त है। अब वो ये एग्जांपल्स आप लोग तब दीजिएगा जब आप लोगों की हुकूमत होगी। अब तो आप लोग अपोज करें, करप्शन के मामला तो आप लोगों की गवर्नमेंट में भी हो रहे थे, ये सारी सब्सिडियां और ये सारे मामला, उस वक्त तो किसी ने कुछ बोला ही नहीं। सब्सिडीज अवाम पर खर्च होती थी, खर्च नहीं होती थी। हमारे दौर का पैसा अवाम की जेबों में जाता था, लोगों को खादें सस्ती मिलती थी, लोगों को अद्वियात सस्ती मिलती थी, लोगों को मिलती थी। अगर ये माफियाज की जेब में जाए तो फिर ना इतने मोटरवेज बनते, ना 12,000 मेगावाट बिजली जो है वो पाइपलाइन में आती मेन ग्रिड में, और मतलब है ना ही इतना रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल। ठीक है, बहुत शुक्रिया मैं अदा करूंगी अली गौहर साहब, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए।